वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो अभी तक हमने नेचुरल वेजिटेशन के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स, दीज पार्ट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इसके एक्सरसाइज ज़रा ध्यान से देखेंगे आप सब लोग अपने बुक्स के पास, और ये टाइप्स, इसके एक्सप्लेनेशन। ओके, तो लेट्स डिस्कस सेकंड पोर्शन। सेकंड इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसके अंदर चलिए थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाए। तो स्टैंड अप। ये फॉरेस्ट कैसे एटमॉस्फेयर में होते हैं? हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर इज द एग्जैक्ट आंसर। समर तुमने बराबर बोला, यू आल्सो राइट भी है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर और टेक्निकल आंसर हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर। सिट डाउन बोथ ऑफ यू। तो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर पे ये होता है। कोई स्टेट्स बोलना चाहेगा इसमें से? स्टेट्स अप्रोक्स चलेगा, कुछ एग्जैक्ट नहीं। गर्ल्स ने आंसर में, तुम देखो, तुम बोलो फिर। गुजरात, राजस्थान। इधर तुम बोलिए। वेस्टर्न कश्मीर। सॉरी, वेस्टर्न कश्मीर। वेस्टर्न कश्मीर इज नॉट एग्जैक्ट आंसर। तुम बताओ। असम। असम भी चलेगा ही, लक्षद्वीप आइलैंड भी चलेगा। खैर कोई बात नहीं, सिट डाउन। वेल एंड गुड। मींस 50-60% ऑलमोस्ट अटेंडेंस पूरी क्लास का यहीं पे था उस टाइम पे। ओके, इतनी शांति ही चाहिए मुझे तुम्हारे क्लास में। कोई मुंह नहीं खोलेगा पूरे दिन। मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट आप लोग, लेकिन चुप रहना है बस लेक्चर। चलिए, इसके बाद हम ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखेंगे। जरा ध्यान से इसको रीड करना है। तुम्हें बोलो फर्स्ट बेंच। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कैसे टेम्परेचर में उगता है वो ध्यान देना है। मैप में बताया जाएगा कौन कौन से स्टेट्स, ओवरऑल स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वापस यही पूछा जाएगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। लेट्स बिगिन। Tropical deciduous forests. Distribution. Generally, such forests are found in the regions receiving about 70 to 200 centimeter rainfall. Such forests are found in northeastern states. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिट प्रॉपर्ली, सबको बोला सीधे बैठो। नॉर्थ ईस्टर्न में द सेवन सिस्टर्स सारे स्टेट्स आ जाते हैं, आसाम, मेघालय एंड ऑल दैट। तो ध्यान से देखेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर ये होते हैं। मैं आपको अभी भी बता दूं, जो लोग ऐसे ध्यान से पढ़ रहे हैं, अगर रट्टा मारोगे तो मजा नहीं आएगी। अभी थोड़ा ध्यान दे देना। तो जब डेसिडियस फॉरेस्ट की बात होती है तो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ज्यादा, जहां पे 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है अप्रॉक्स। Himalayan foothills, western Odisha, Chhattisgarh, Jharkhand, eastern slopes of eastern Ghats, Vindhya and Satpura ranges. There is a large proportion of these forests in India. Trees. Major trees found here are teak, sal, sesame, sandalwood, kher, or Acacia catechu, bamboo, etc. Characteristics. How many of you have textbook right now? उसको निकालो, पेंसिल लो, जो ये बोल रहे हैं उतना उसमें भी टिक कर डालो। घर पे तो उसी में से रिविजन करने वाले हो। जिनके पास नहीं है वो नोटबुक निकालो, नोटबुक निकाल के लिखना स्टार्ट करना है, जो जो ट्रीज के नाम देते हैं, और जितने पॉइंट्स मैं बोलूंगा उतने पॉइंट्स। बाद में सब छूना हो जाए। उन्होंने क्या बताया सबसे पहले? कैरेक्टरिस्टिक से पहले डिस्ट्रीब्यूशन था। डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें किस कौन कौन से रीजन्स बोलेंगे? पहले तो लिखना है डिस्ट्रीब्यूशन में 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं। उतना नोट्स रेडी कर लेंगे, 70 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। और दूसरा क्या था? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अवेलेबल होते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में।
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यू आपके पास कौन सी बुक है? फर्स्ट बेंच। इट्स ऑलराइट, इसको ऊपर रखो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे कोई बुक से, बट सबके पेन पेंसिल नोटबुक सब चलते रहने चाहिए, बस जुबान ना छोड़े, जुबान छोड़ के। तो क्या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में बताया उन्होंने, 70 से 200 सेंटीमीटर बोला गया है। ट्राई करेंगे इसको याद रखने के लिए। इसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रीज के नाम बताया उन्होंने, साल, शीशम और टीक। साल, शीशम, टीक, ये सब कुछ ट्रीज के नाम है, वो देखेंगे। A major characteristic of the trees here is that the trees shed their leaves for 6 to 8 weeks during autumn. Every species has a different time to shed the leaves, so all the trees are never without leaves during any particular season. As these trees shed their leaves according to seasons, these are also called monsoon forests. ये कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे गए कि ये ना पतझड़ वाले पेड़ होते हैं, वो पेड़ में से पत्ते झड़ते हैं, ये वो पेड़ होते हैं। तो डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर सेट्स ट्रीज सारे पत्ते लीफ भी कर देती है। एंड दूसरी चीज, इनको मॉनसून ट्रीज भी कहा जाता है। तो आपको पूछेंगे डेसिडियस ट्रीज को क्या कहा जाता है? दूसरा मॉनसून ट्रीज। Tropical desert vegetation. Distribution. Generally, such forests are found in the regions receiving less than 70 centimeter of rainfall. These are found in northwestern region. लेस देन 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर से भी कम, लिटरली जहां पे आग लगी होती है तो पैर नहीं, कोई बच्चा पैर नहीं हिलाएगा। 70 सेंटीमीटर से भी कम चाहते, जैसे जिसने स्टार्टिंग में गुजरात राजस्थान का नाम दिया था ना, वो टेक्निकली राइट नहीं है। तुमने गुजरात बोला था, तो स्टूडेंट्स ने गुजरात राजस्थान, क्योंकि वो 70 सेंटीमीटर के नहीं है। हम जिस स्टेट में रहते हैं गुजरात, वहां पे दशा है। तुमको पूछेंगे ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। अब जैसे कि ये डेजर्ट बोला तो तुमको ज्यादा कुछ नहीं, तो ये तो याद रह ही जाएगा, राजस्थान। तो ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन किस स्टेट में पाया जाएगा? राजस्थान में। गर्मी बहुत ज्यादा है गुजरात में, मध्य प्रदेश तुमको याद रहने से रहा। ओके, चलिए नोट डाउन कर रहे हैं सबके सब। Region Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, etc. Trees, dates, jujube, acacia, cactus, khijlo, etc. are common. ये कैक्टस तुमको याद रह जाएगा, उसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। खजूर के पेड़ भी यहीं होते हैं, डेट्स के पेड़ भी यहीं होते हैं। लास्ट वन, कैक्टस के पेड़ होते हैं और डेट्स के पेड़ होते हैं यहाँ पे। बाकी के पेड़ उतने सारे याद रखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। Common trees found here. Characteristics. The roots of the trees and plants here are long, deep, and widespread. Leaves are shorter, which result in slower evapotranspiration process. Temperate forests and grassland. उसमें उतना ही ध्यान करने लायक। अब ये है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड। Lands, Himalayan vegetation, 1000 to 2000 meters. High mountains of northeast, West Bengal, and mountainous area of Uttarakhand. Tropical forests, oak and chestnut. 1500 to 3000 meters. Southern slopes of Himalayas, higher areas of south and northeast. Coniferous forests, pine, sal, silver fir, spruce. 3600 meters and more. ये है ना ऑल्टीट्यूड की बातें हो रही है, हाइट्स की बातें हो रही है। जितनी जितनी इन्होंने हाइट बताई है उस हाइट पे उसके उस पेड़ के नाम आपको याद रखने हैं। ये टॉपिक दूसरों से ज्यादा हार्ड पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कौन सी जगह पे कौन सा पेड़ है। तो आपको थोड़ा मेहनत इसमें करना होगा, तो जरा स्टार्ट कर दीजिएगा, बाकी के पहले इसी वाले। Higher altitude in Himalaya and near snowline. Alpine and short grass. Tundra vegetation. Silver fir and birch. A major characteristic of the coniferous forest
forests is that the trees have conical shape. Their branches lean towards the surface so that ये लिख सकते हैं आप कि जो टेम्परेट फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स में जो ट्रीज होते हैं उनमें कॉनिकल शेप होता है। जनरली हमारे यहाँ कुछ इस तरह से क्राउन शेप के पेड़ होते हैं, वहाँ कॉनिकल शेप के पेड़ होते हैं। that the snow would easily slide down towards the land. Tree leaves are long, pointed, and sticky, which can conserve humidity for longer time. Tidal forests, mangroves. Distribution. Tidal forests are located in the delta regions of rivers along the coast. These form Delta regions along the rivers near the coast. These forests are found along Gujarat coast and in the marshy lands along the Bay of Bengal coast. समुद्र किनारों पे पाया जाता है ये टाइडल फॉरेस्ट, समुद्र किनारों पे पाया जाता है। इतना पता होगा ना तो भी आप आंसर लिख सकोगे। तो कुछ इन्होंने जिस तरह से ये आगे मेंशन किया है, ये पोर्शंस की बात करें, ये पोर्शन इधर के पोर्शन में गुजरात लिखा है, ऑब्वियसली ये सब होगा। ओके, ये एग्जैक्टली समुद्र के अंदर नहीं होते हैं, उनके नजदीक जो एरिया लैंड इस तरह से कह सकते हैं वहां पे होते हैं। तो ये इस तरह से है। These forests are found along Gujarat coast and in the marshy lands along the Bay of Bengal coast. Trees, sundari and cher. Forest products and their utility. Forests are useful to mankind in many ways. Timber wood from teak and sal is used for furniture making. देखिए फर्नीचर बनाने के लिए कौन कौन से ट्रीज यूज होते हैं, तो टिम्बर वुड यूज किया जाता है फ्रॉम टीक एंड साल। साल पेड़ हमने देखा था किधर था, कौन साल पेड़ कौन से जगह पे? डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर साल पेड़ नहीं, तो टिम्बर वुड फ्रॉम टीक एंड साल इज यूज्ड फॉर फर्नीचर मेकिंग। पता चल रहा है? Boats are prepared from the wood of sundari trees of Sundarban. Sports goods and packing boxes are prepared from the wood of pine and chin trees. ट्राई करना एक बार नोट डाउन करके कौन से पेड़ में से कौन कौन सी चीजें बनती है। फर्नीचर किसमें से बनता है, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट किसमें से बनता है, और बोट बनता है सुंदरी से, जो सुंदरवन में पाया जाता है। Turpentine is prepared from the liquid from chin trees. Sandalwood is used to prepare perfumed oil, cosmetics, etc. Baskets, toys, goods of home decoration, etc. are made from bamboo trees. Forests also provide lac or sealing wax, resin, gum, rubber, honey, cane, etc. Medicinal utility of vegetation. Sarpagandha is useful for high blood pressure. Lindo is useful as bacterial resistant. Tulsi is useful for cold, cough and fever. Aichul Sadar is useful for treatment for heart ailments. Billy is useful for gas and cough impurities. Gallo is useful for diabetes, fever, joint pain. Harde is useful for constipation, hair diseases. Amla is useful for cures gas, acidity, digestive. Karanj is useful for skin and dental gum diseases. अभी इसमें से सारे तो याद नहीं रहेंगे, तुलसी याद रह जाएगी अपने को, आंवला याद रह जाएगा, लेकिन याद करना पड़ेगा सारे। आपके नोट्स में इसको मार्क कर लीजिए कौन कौन से हैं ये। सर्पगंधा, लिम्बड़ो, ये अपने लिम्बड़ो का है। तुलसी, अर्जुन सदार, बिल्ली, गालो, हरडे, आंवला। ये आंवला विंटर सीजन में ज़्यादा होता है और डाइजेस्टिव के लिए काफ़ी अच्छा होता है। दैट्स इट। कुछ वर्ड सुने होंगे उस तरह से। सॉरी, गुड, बुक में दे रखा है तो वाला ग्रुप।
Besides leaf plates from kakro leaves, kateshu from khair tree, bidi from timru leaves are also prepared. Forests provide livelihood and food to forest dwellers. This way, forests contribute into the social and economic development of mankind. Environmental importance of forest. इतनी सारी चीजें हमको फॉरेस्ट से मिलती है और हम फॉरेस्ट को काट देंगे, हमारे पास चीजें बचेगी नहीं। मेडिसिन के बाद इतनी सारे मेडिसिन, हालांकि तुलसी तो ऑलमोस्ट सभी घर में होगी जनरली, फिर आंवला भी आप लोग खाते ही होंगे, बाकी की चीजें जनरली जो बहुत आयुर्वेदिक लोग जानता है वही सब चीज यूज करता है, बाकी देसी नुस्खा मम्मी को पता ही होता है। मीन्स ओवरऑल ये कि इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट में पेड़ पौधों का बहुत बड़ा हाथ है और हम उन्हीं को काटा। The environmental importance of forests is as follows. Forests are useful to bring rain. ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इकोनॉमिकल और सोशल डेवलपमेंट में हमने देखा कि हमें फॉरेस्ट से दवाई, फर्नीचर, स्पोर्ट्स, खाने पीने की चीजें तो मिलती ही, लेकिन उसके अलावा ये क्वेश्चन उसमें था सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, पर्यावरण के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली इनसे तो पर्यावरण बना है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है वो बताएंगे। इससे पहले लाइन बोला कि बारिश लाने का काम इन्हीं का होता है, इंपॉर्टेंट। Control the atmosphere from becoming adverse. ये है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ना, उसको बैलेंस करने का काम ज्यादा होता है। जहाँ ठंडी होती है वहाँ गर्मी हुआ है, और जहाँ बहुत गर्मी होती है वहाँ छाएंगे हमसे ठंडी हुआ है। जनरली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरी बचपन सबको पता है। आप में से किसी को पता है कि कौन सा ऐसा पेड़ है जिसके अंदर जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात में भी ऑक्सीजन देता है? Why only two? बोलिए। पीपल का पेड़। बाकी के पेड़ सिर्फ सुबह के टाइम पे ही देते हैं, इवनिंग के बाद शटर बंद करके सो जाते हैं, तो वो नाइट में नहीं होता। और पीपल का पेड़, इसलिए ऑल आर हिंदू और एनीवन मुस्लिम? ओके। सो दैट्स व्हाई वी आर, हम पूजा भी करते हैं पीपल के पेड़, क्योंकि रिलीजियस एस्पेक्ट से भी वो फायदेमंद है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और उसकी जो ब्रांच होते हैं, उसके रूट्स होते हैं, वो डीप में अंदर तक होते हैं बहुत डीप। तो ऑक्सीजन और इसको कार्बन डाइऑक्साइड की स्टोरी पता ही है। It provides life-saving oxygen. Forests control the floods. They absorb harmful gases like carbon dioxide. Forests prevent soil erosion. हाँ, ये भी एक पॉइंट है कि फॉरेस्ट सॉइल इरोजन को रोकती है। सॉइल इरोजन का मतलब कोई बता सकता है? अब एनीवन, गर्ल्स में से, बॉयज में से, सॉइल इरोजन का मतलब? थोड़ा बहुत भी ट्राई करना चाहेगा? सॉइल इरोजन बहुत सिंपल वर्ड है, बताइए। पानी के साथ मिट्टी बह जाए। उसको करेक्ट करना चाहेगा, इसमें ऐड करना चाहे, गलत इसमें नहीं बोलना है, थोड़ा ऐड। चलिए सिट डाउन। बॉयज में से कोई सॉइल इरोजन का वर्ड तुझे नहीं आता? स्मिथ, तुझे मर जा तू, बोलो। कोई भी तरीके से सॉइल का जो ऊपर लेयर है वो आगे पीछे हो जाए, चला जाए, उससे सॉइल। जी हाँ, गुड। सॉइल इरोजन मींस व्हाट? अपर लेयर जो सॉइल की होती है ना, वही मेन पोर्शन होती है सॉइल की, अपर लेयर ही। क्योंकि अगर अपर लेयर वॉश हो जाता है, तुमने बोला ना कि पानी के साथ बह जाता है, तो कौन सा लेयर जाता है? अपर लेयर जाता है सॉइल का, वो बह जाता है। सिर्फ पानी से नहीं, ह्यूमन एक्शन से भी वो हो जाता है। अगर एक रोड है सिर्फ, जहाँ पे सिर्फ मिट्टी है, गाड़ी चला करोगे ना, तो अपर लेयर डैमेज हो जाएगा लिटरली। बारिश के कारण, यानी पानी के कारण, और तेज हवा जाएगी तो भी हो जाएगा। तो फॉरेस्ट क्या करती है?
फॉरेस्ट क्या करती है कि सॉइल इरोजन रुक जाता है। तो हम जिस जगह पेड़ या पौधा उगा देते हैं उस जगह पे मिट्टी जो होती है ना उस पे वो पूरा कब्जा कर लेती है पेड़, और उसको है ना बांध के रख देती है। पेड़, जमीन और अपर लेयर ऑफ सॉइल सब इस तरह से बाउंडेड हो जाते हैं। इससे अपर लेयर बहता नहीं है। अपर लेयर को किसने बांध के रखा है? पेड़ ने। उसका ये पोर्शन है आधा ज्यादा उसने कवर करके रखा है और उसके रूट्स ने बांध के रखा है, तो अपर लेयर जाने का कोई चांसेस नहीं। दूसरी चीज, पेड़ के आजू बाजू वीड्स भी होते हैं छोटे छोटे। ये वीड्स जंगली पौधे होते हैं, इसे छोटे छोटे ग्रासलैंड्स भी हो जाते हैं जो पेड़ की हेल्प से ये भी उग जाते हैं। ये भी ये पोर्शंस को गैदर कर लेते हैं। ओके, इसीलिए पेड़ पौधों को उगाने से जो अपर लेयर जो हल्की हल्की दिख रही है उसको अटकाया जा सकता है। अगर इसको हम नहीं अटकाएंगे तो अगर एक बार ये अपर लेयर अपनी जगह से चला गया फिर वापस यहाँ पेड़ नहीं उग सकता, डेफिनेटली नहीं। मैं सिंपल चीज समझाऊं, एग्रीकल्चर के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है, आप सीड डालते हो, आप सिर्फ सीड फार्मर्स इससे छिड़कते हैं पहले। आपने से किसने फार्मर को देखा है? यहाँ पर कोई है फार्मर? ओके, प्रॉब्लम क्या है भाई तेरी? मैंने जस्ट एक क्वेश्चन पूछा, आपने से फार्मर उसको क्यों बोल रहे हो? तो उस तरफ बात किया ना तुमने? नहीं सर, ऐसे उसको तुमने कुछ बोला? हाँ या नहीं? मतलब उसको नहीं बोला सर, आपको बोला उसकी तरफ से। क्यों नहीं? सिर्फ हाथ ऊपर करने के लिए बोला ना? स्टैंड अप। जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक तू बैठना नहीं लेक्चर में। एक भी जब तक मैं नहीं बोलूंगा तुम इंसान नहीं बनोगे तब तक। मैंने 25 दफा समझाया, मुझे बिल्कुल लिटरली साइलेंट चाहिए लेक्चर के अंदर। मैं सिर्फ 1 घंटे तक डिजिटल चालू करके रख दूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं अभी। अगर आप चाहते हो तो बोल दो अभी। मैंने बोला है एक वर्ड नहीं बोलना है। तुम सबको मजा नहीं आ रही लेक्चर में, मैं बता रहा हूं तो अभी शांति से नहीं बैठ सकते तुम सब। तू खड़ा रहेगा तब तक जब मैं बोलूंगा नहीं तब। कहा था मैं? सीड्स डाले जाते हैं, उसके बाद बारिश पड़ी या फिर जो प्लग होता है या हल जिसे कहते हैं वो अंदर की मिट्टी को ऊपर लाता है, ऊपर की मिट्टी को अंदर ले जाता है। इससे वो सीड्स मिट्टी में मिक्स होते हैं, फिर उस पर पानी गिरता है। ओके, उसके बाद ही ये प्रोसेस होता है। तो ये एक सिंपल होता है क्रॉप्स उगना। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ डायरेक्टली सब कुछ हो जाता है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि फॉरेस्ट को ह्यूमन हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। फॉरेस्ट को ह्यूमन हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, खुद ब खुद उगते हैं। तो इस पोर्शन में भी खुद ब खुद ही उग जाते हैं वो। ओके, और ये पोर्शन मैंने आपको बताया सॉइल इरोजन को रोकते हैं ये, लेकिन एक बार सॉइल इरोजन हो गया तो वो पेड़ फिर उग नहीं सकते। ओके, तो ये जनरल पॉइंट था। Forests maintain groundwater. Forests restrict the advancing deserts. रेस्ट्रिक्ट एडवांसिंग डेजर्ट्स मतलब डेजर्ट को फैलने से भी रोकते हैं। एक लिमिट तक डेजर्ट है, अगर उसके बाहर जमीन अच्छी है और वहां पेड़ उगाया जा सकता है तो पेड़ उगा दिया जाता है, या उगा देते हैं वहां के लोग, ताकि डेजर्ट उस एरिया से बढ़ के आगे ना जाए। कैसे? रेतीला जगह है, बहुत तेज तूफान आती है जनरली वहां पे, वो तूफान उस रेती को आगे लेके चला जाएगा। इस तरह से रेत की जो कर्वेचर है या रेडियस है वो बढ़ती जाएगी। और वो हो सकता है अगर हम अपने बॉर्डर पे गुजरात राजस्थान के बॉर्डर पे ना होता तो आधा गुजरात रेगिस्तान ही बन चुका होता। समझ पड़ रहा है आपको? एडवांसिंग रोका जाता है इसके अंदर। Forests are useful in reducing air pollution. Forests enhance the natural beauty. Forests purify the air. Forests are ideal for adventurous tourism activities. Some forests are reserved with reference to national parks and sanctuaries and biodiversity. Forest conservation. नेशनल पार्क सेंचुरी डिटेल में नहीं पूछा है, तो डिटेल में पढ़ना नहीं कि नेशनल पार्क क्या सेंचुरी क्या होता है। जितना कि फॉरेस्ट के एडवांटेज हमने देखे, फॉरेस्ट के फायदे कितने होते हैं, सॉइल इरोजन रुका जाता है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे क्वेश्चन पूछूंगा जो यहाँ समझाया है। सॉइल इरोजन रोका जाता है, सॉइल इरोजन क्या होता है वो पूछूंगा। ग्राउंड वाटर स्टॉक किया जाता है, एडवेंचर्स के लिए होता है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए रहने का जगह होता है। लास्ट वार्निंग। और क्या बोलेंगे, और ऑक्सीजन देता है हमें, पॉल्यूशन रोकता है,
ऑलमोस्ट इतना था या 30 है कभी लेक्चर में Ecosystem is formed due to the interrelation of biosphere and mankind. But due to the anti-environmental activities and selfishness of man, the ecosystem is disturbed. ये सबको पता ही होगा कि ह्यूमन बीइंग के इस एक्शन की वजह से काफी नुकसान हुआ। Man's insatiable desire to procure land is responsible for the destruction of forests. Forests are destroyed also by increasing population, policy of establishing industrial units away from residential areas. रेसिडेंशियल एरिया मतलब क्या होता है? गर्ल्स में कोई अगर तो बॉयज में से कोई वहाँ पे सरकार ने मना किया हो कि वहाँ नहीं करो। मैंने रेसिडेंशियल एरिया पूछा। चीज राइट, जहां पे घर होता है वो रेसिडेंशियल एरिया, जहां पे आप रेसिडेंस कर सकते हो, रह सकते हो, रेसिडेंशियल एरिया होता है। तो क्या इंडस्ट्रीज को रेसिडेंशियल एरिया में बनाया जाता है? जी नहीं, उससे दूर बनाया जाता है। दूर बनाने का मतलब जंगल में ही बनाएंगे ऑब्वियसली, तो जंगल को पूरा ही जड़ से साफ कर देते हैं वो लोग, इसलिए इंडस्ट्रीज बननी स्टार्ट हो जाती है। बाद में इंडस्ट्रीज से भी काफी अर्निंग होती है। तो इंडस्ट्रीज पहला पॉइंट था पॉपुलेशन बढ़ना,